नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। डीएम आवास पर बना ब्रेकर हुआ जानलेवा ब्रेकर से आए दिन होते हादसे। 5 दिन में हुए 2 दर्जन के ऊपर एक्सीडेंट। किसी का हाथ, किसी का पैर तो किसी का फूटा सर। सड़क के लेवल से 1 फुट ऊंचाई में ब्रेकर। देर शाम ब्रेकर से अनियंत्रित हो गिरा बाइक सवार के सिर में आई गंभीर चोटें। लोगों ने ई रिक्शा से भेजा जिला अस्पताल। नाराज लोगों ने डीएम आवास पर किया प्रदर्शन। डीएम आवास के सामने मुर्दाबाद के नारे। लोगों के विरोध पर ब्रेकर हटाने पहुंचा पीडब्ल्यूडी। डीएम के साथ पीडब्ल्यूडी की भूमिका पर सवाल। सोशल मीडिया में जिलाधिकारी की जमकर फजीहत। का देखते हुए मैं प्रशंसा करना चाहूंगा अपने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की, पत्रकार बंधुओं की, जिन लोगों ने इसको मुद्दे को उठाया। और हमारी योगी मोदी जी की सरकार ने तत्काल, आप पत्रकार बंधुओं को सम्मान करते हुए तत्काल इसको हटवाया, इस ब्रेकर को हटवाया। मैं सरकार से, मेरे मोदी से और योगी जी से कहना चाहूँगा कि जो लोग मृतक हुए हैं इसमें, उनको भी मुआवजा दिया जाए। और हमारे पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप ऐसे संवेदनशीलता दिखाते हुए हर कार्य करते रहिए। मैं जितने भी पत्रकार बंधु यहाँ पे आए हैं, मैं निश्चित तौर से उन लोगों का सम्मान करूँगा इस कार्य के लिए कि आप लोग कितने निष्पक्ष तरीके से आप लोग अपने कार्य को निभा रहे हैं। जिला पंचायत प्रतिनिधि के रूप में यहाँ उपस्थित हुए और जिलाधिकारी महोदय ने अपने प्रतिनिधि के रूप में सिटी मजिस्ट्रेट को भेजा। उनसे आपकी कोई वार्ता हुई है? वो वार्ता कैसी रही? क्या हमारी वार्ता हुई उनसे, मगर चूँकि सिटी मजिस्ट्रेट साहब हमको शायद उनका परिचय नहीं है, इस वजह से हमको कुछ, मैंने अपना परिचय भी दिया। आपने अपनी कुछ मांग भी रखी उनसे? मैंने उनको मांग रखी कि मांग तो सरकार से करनी है, अधिकारी हैं, हम लोग उससे मांग करेंगे। और निश्चित तौर से मोदी योगी सरकार में जितने भी लोग हैं, जो भी ऐसे लोग हैं। प्रदेश में पुलिस विभाग द्वारा सूदखोरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत मंदसौर जिले के 2 अलग-अलग थानों में सूदखोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कर्जा एक्ट की धाराओं में अपराध पंजीकृत किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं पुलिस थाना गरोठ की, जहां पर फरियादी लक्ष्मी नारायण सुथार ने थाने में आकर शिकायत की, जिसमें उन्होंने बताया कि मैंने मधुसूदन से 80,000 रुपए ब्याज में उधार लिए थे, जिसमें से 75,000 वापस लौटा दिए। उसके बावजूद भी मधुसूदन 70,000 रुपए ब्याज के और मांग रहा है। पैसे नहीं देने की कंडीशन में जान से मारने की धमकी दे रहा है। इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए गरोठ पुलिस ने आरोपी मधुसूदन पर कर्जा एक्ट एवं अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। वहीं बात करें भानपुरा थाने की, तो यहां पर भी एक सूदखोरी का मामला सामने आया है, जिस पर फरियादी राजेंद्र विश्वकर्मा द्वारा आरोपी श्यामलाल के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है। फरियादी राजेंद्र विश्वकर्मा द्वारा आरोपी श्यामलाल से 45,000 रुपए ब्याज से उधार लिए थे, जिसके अभी तक 9 लाख रुपए वह दे चुका है। उसके बावजूद भी आरोपी श्यामलाल 1,40,000 रुपए और ब्याज के मांग रहा है, जिस पर भानपुरा पुलिस द्वारा श्यामलाल के विरुद्ध कर्जा एक्ट एवं अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सूदखोरों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। पूर्व में भी आपके पास 2 केस थे, अब एक और नया मामला है सूदखोरों के खिलाफ, तो कहाँ का मामला है और क्या पूरा प्रकरण है? जी, ये शासन स्तर से सूदखोरों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई के लिए और उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसी दौरान हमारे यहाँ 2 प्रकरण सूदखोरी के आए थे, जिसमें हमने कार्रवाई की है। और अभी लेटेस्ट में एक प्रकरण और आया है, जिसमें 60 खेड़ा का मामला है। इसमें आवेदक लक्ष्मी नारायण पिता देवीलाल सुतार है। इसने मधुसूदन से ब्याज से 80,000 रुपये उधार लिए थे। इसने 75,000 रुपये इसको पेमेंट कर दिए थे। उसके बाद 70,000 रुपये और ब्याज के मांग रहा था। नहीं देने पर उसके घर पे धमकी देने गया। इस पर से हमने उसके ब्याज के लाइसेंस के संबंध में पूछा तो नहीं होना बताया, तो हमने 3/4 कर्जा एक्ट और 506 का प्रकरण पंजीबद्ध लक्ष्मी नारायण के विरुद्ध किया है और वैधानिक कार्रवाई हम कर रहे हैं। सर, इसमें और किस प्रकार से पुलिस सहायता करेगी? किस प्रकार का मामला जांच में आने के बाद क्या कार्रवाई हो? इस संबंध में हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने ये कहा है कि गांव-गांव में जा करके। सर, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सूदखोरों के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है, उसमें एक मामला आपके यहाँ भी आया है, कहाँ का पूरा मामला है? हमारे वरिष्ठ अधिकारी माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पूरे जिले में एक सूदखोरी के विरुद्ध कार्रवाई हेतु एक अभियान प्रारंभ किया है शासन के आदेशानुसार। इस संबंध में मेरे द्वारा भी जगह जगह शिविर लगाए जाकर इस संबंध में जानकारी दी गई
इसी तारतम्य में एक प्रकरण थाना भानपुरा में भी घटित हुआ है, जिसमें फरियादी राजेंद्र विश्वकर्मा द्वारा आरोपी श्यामलाल पिता रामलाल के विरुद्ध एक अपराध कायम कराया गया है, जो 3/4 सूदखोरी एक्ट में हमारे द्वारा पंजीबद्ध किया गया है। इसने उस सूदखोर से 45,000 रुपया लिया था, जिसके एवज में 9 लाख रुपया दे चुका है। उसके बाद भी वो 1,40,000 रुपये की मांग और कर रहा था और इसके द्वारा इसीलिए अपराध कायम कराया गया। बताते चले कि पूरे भारतवर्ष में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई। उसी श्रृंखला में जनपद के प्रस्तावित अटल चौराहा पर नगर पालिका अध्यक्ष शैलेंद्र अग्निहोत्री की अटल जी की प्रतिमा के सामने दीपोत्सव का कार्यक्रम मनाते हुए शीतलहर को देखते हुए आने जाने वाले प्रत्येक यात्री के लिए चाय वितरण का आयोजन स्टॉल लगाकर किया गया। चाय वितरण कार्यक्रम को सफल बनाने में वंदे मातरम सेवा समिति के सदस्यों का विशेष योगदान रहा। नगर पालिका अध्यक्ष जी से ही पूछना चाहता हूँ, सर आज यहाँ पर ये क्या कार्यक्रम था? आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती पर चाय वितरण कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी और वंदे मातरम सेवा संस्थान के कार्यकर्ताओं के द्वारा रखा गया था। उसी के उपलक्ष्य में आज राहगीरों को चाय वितरण किया गया है और अटल जी की फोटो पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित किए गए। सर इसके अलावा जो है नगर में आज अन्य जो है संस्थानों या कहना चाहिए जो भी अन्य समाज सेवियों के द्वारा भी कार्यक्रम रखे गए हैं। आपके द्वारा यहाँ अटल चौराहे के अलावा भी कई कानपुर में सरसौल ब्लॉक एसबीआई बैंक में सहायक प्रबंधक पद पर तैनात लाल बंगला पोखर निवासी महिला के साथ अनजान व्यक्ति ने बाइक से लिफ्ट देने के बहाने बैठा लिया और कुछ दूर चलने के बाद बाइक को सुनसान झाड़ियों में ले जाकर महिला के साथ जोर जबरदस्ती करके दुष्कर्म करने का प्रयास किया। विरोध करने पर महिला के चेहरे, नाक, गर्दन पर कई ताबड़तोड़ वार भी किए और साथ ही मोबाइल, नकदी व कान के झुमके लेकर वहां से भाग गया। महाराजपुर थाने द्वारा घटना को मामूली बताकर टालने का प्रयास किया जा रहा है। दिनांक 24/12/2021 को सायंकाल बैंक बंद होने के पश्चात बैंक की एक महिला कर्मचारी अपने आवास पे जाने के लिए बाहर निकली। वहां साधन उपलब्ध न होने के कारण उन्होंने एक अज्ञात मोटरसाइकिल सवार से लिफ्ट ली। कुछ दूर चलने के बाद उस मोटरसाइकिल सवार ने इनका पर्स छीन लिया, कान के कुंडल छीने, साथ ही इनके साथ अभद्रता करने की कोशिश की। इस संदर्भ में उनके द्वारा दी गई एप्लीकेशन पर संगत धाराओं में विरोध पंजीकृत किया गया। इस संदर्भ में 4 टीमें गठित की गई हैं, जिनके माध्यम से शीघ्र ही अनावरण कर दिया जाएगा। इसमें हमें जनता का सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। कुछ सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं। इस अनुक्रम में हम विवेचनात्मक कार्रवाई आगे बढ़ा रहे हैं। आगरा बिल्लोचपुरा लोहा मंडी स्थित आरएसएस के कार्यालय पर समुदाय विशेष के लोगों ने पथराव कर दिया। आधा दर्जन कार्यकर्ता घायल हो गए, 2 की हालत सीरियस बताई जा रही है। शराब पीने को मना करने पर भड़के थे विशेष समुदाय के अराजक तत्व। कार्यालय में घुसकर किया स्वयंसेवकों पर हमला। मौके पर माहौल संवेदनशील, कार्यकर्ता कर रहे हैं लोहा मंडी थाने का घेराव। मोती कुंज में थाना लोहा मंडी क्षेत्र में सेवा भारती का एक कार्यालय है, जिसमें बच्चे अध्ययन करते हैं और वहाँ पर कुछ शराबी तत्वों ने जब उन्हें मना किया गया तो वहाँ पर घुसकर तोड़फोड़ की, उनके साथ मारपीट और जिससे 5 जो वहाँ पर विद्यार्थी थे वो घायल हुए, उन्हें उपचार के लिए जाया गया। 4 लोग उसमें से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर पहुँचाया गया है, दूसरे दिन में ले जाया गया है और एक अभी पुष्पांजलि में एडमिट कराया गया, उपचार चल रहा है, वो भी ठीक है। कुछ नामजद लोग हैं जो एफआईआर कराई गई है और 40-50 अज्ञात लोग उसके अंदर लिखाए गए हैं।
मेरे द्वारा 6 टीमें बनाई गई हैं, सभी की रात में गिरफ्तारी होगी और उनके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई की जाएगी। गैंगस्टर और एनएसए दोनों की कार्रवाई की जाती है, की जाएगी। मैं पुनः इस तरह का कृत्य किसी तरह से सहन नहीं किया जा सकता। गैंगस्टर और एनएसए दोनों की कार्रवाई उनके ऊपर। वजह सर पूरे मामले में ऐसे में इसे चुनाव से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। ये प्योरली एक आपराधिक कृत्य है और आपराधिक कृत्य के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी। वजह सर पूरे मामले में क्या अब तक सामने आई है, किस वजह से हमला किया? क्या जो प्राथमिक रूप से जो बताया गया, मेरी उनसे भी बात हुई, जो विद्यार्थी जो। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ प्रवक्ता। नमस्कार।